जी, अस्सलाम वालेकुम जी, होपफुली ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात अगर इम्पॉर्टेंट क्या इंटरेस्टिंग बात है, मैंने सीज़न्स के ऊपर भी एक आधी वीडियो बनाई और मुझे उस पर रिस्पॉन्स आप लोगों का अच्छा है, स्पेशली इंस्टाग्राम पे। और मुझे ज़ाहिर है कि हम जितने यंगस्टर्स हैं आजकल जो स्पेशली अब बाद में भी जो वकला की नई लौट आ रही है, वो अपनी मोटिवेशन डिराइव करते हैं बुक्स से या सीज़न से। नेटफ्लिक्स काफ़ी जो है वो आम है। मैं नेटफ्लिक्स पे एक सीज़न रिसेंटली देखा, लिंकन लॉयर। वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक लॉयर की ज़िंदगी का, जो एक हार्ड वर्किंग लॉयर है जो हम सब बनना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी का एक जो पिनिकल पॉइंट है और जो जिस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को कैरी करते हैं, वो उसकी एक बहुत अच्छी अक्कासी या एक रिप्रेजेंटेशन है, जिसको मैं रेकमेंड करूँगा तमाम व्यूअर्स को या आप सबको जो लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ों को देखना चाहते हैं मोटिवेशन लेने के लिए, या एक जो है कोर्स ऑफ एक्शन देखने के लिए, ट्रैवलिंग की इम्पोर्टेंस के लिए। मैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग देखते हैं, हम लोग जो है वो सीनियर्स को भी देखते हैं, बाकी जो अपने भाई हैं उनको देखते हैं, वकला साहिबान को जो अपना काम कर रहे हैं और जिनके पास काम अच्छा इकट्ठा हुआ, वो बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। वकालत में आपको ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास जो है वो आपका माइंड है, सर्विसेज का बिज़नेस है, आप कुछ हद तक चीज़ें डेलीगेट कर सकते हैं। अदर दैन दैट द एंटायरिटी डिपेंड्स ऑन यू। आपने जो है वो उसको मैनेज करने हैं चीज़ों को। आपने वहाँ पे जो वकील आपको पेश होने क्लाइंट आपको पेश होने के पैसे दे रहे हैं, वो क्लाइंट आपकी जगह किसी और को पेश होता नहीं देख सकते। रिलीफ उनको ना मिले तो वो ब्लेम आप पे डालेंगे, रिलीफ मिल जाए तो वो कहेंगे कि आप गए थे इसलिए मिला था। तो जो आपकी फेस वैल्यू जहाँ पे आती है या जहाँ पे ये तमाम चीज़ों का इफेक्ट आता है या रद्द-ए-अमल आता है, वो उसकी हद तक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जो हैं वो इस तरह की जो है वो आप लोगों को वहाँ पे ट्रैवलिंग जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये लिंकन लॉयर जो है वो उसमें बड़ा अच्छा, मैं अगर देखूँ उसमें एक वकील है और उसके साथ होता तो थोड़ा सा सुपरफिशियल है कि उसके एक कंपेटिटर होता है जिसकी डेथ हो जाती है, वो उसका मर्डर हो जाता है। इनफैक्ट वो मर्डर होने के वक्त वो अपनी जो विल में लिखता है कि मेरी जो तमाम प्रैक्टिस है इसको टेक ओवर कर ले। वो जो उस पर मेन कैरेक्टर है, लिंकन लॉयर का जो हीरो है, वो उसकी सारी प्रैक्टिस टेक ओवर करता है। जो दिखाते हैं कि पिछले 2-3 सालों से उसकी प्रैक्टिस ठप होती है, उसके अंदर वो काम करना चाहता है लेकिन केसेस उसके पास नहीं होते। तो वो जब उसकी जो प्रैक्टिस है वो उसको अपने कंपेटिटर की प्रैक्टिस, जिसकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है, क्रिमिनल लॉ में अच्छा खासा नाम होता है, उसकी सडन मर्डर के टाइम पे वो उसको जब जो है वो रेकमेंड करता है कि मेरी प्रैक्टिस को ले ले और टेक ओवर करे, तो वो दिखाते हैं कि बड़े किस तरीके से वो चीज़ों को कोप करता है। फिर उसकी ट्रैवलिंग होती है, फिर वो वीआईपी केसेस करता है। ट्रैवलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वीआईपी क्लाइंट्स को हैंडल करने की जो चीज़ है, वो भी मैंने वहाँ से काफ़ी हद तक सीखी कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, अगर वो अपने आप को वीआईपी समझते हैं या अपनी एक सर्टन लेवल की प्रोटोकॉल चाहते हैं, तो आपको एक सर्टन जो है वो डिस्क्रेशनरी या एक सर्टन जुडिशल सिस्टम के अंदर रहते हुए तो आप किस तरीके से उनको एलिवेटेड या प्रोटोकॉल या एक अच्छा जो है वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। वो आपने खुद देखने, आपको पता है पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं या एशिया में जिस तरह के कोर्ट्स के, स्पेशली लोअर कोर्ट्स के जिस तरह के हालात हैं या इन्वायरमेंट है, तो जो मल्टी नेशनल जो लोग होते हैं या कंपनी के मालिकान होते हैं या दीगर जो बंदे जो आपको अच्छा पे करना चाहते हैं, वो एक इन्वायरमेंट चाहते हैं। वो इन्वायरमेंट भी मैं ज़रूर ये अपनी किसी वीडियो में शेयर करूँगा कि वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने में आपके भी इतने पैसे नहीं लगते, सिर्फ कुछ हद तक आपको प्रोटोकॉल देनी पड़ती है उनको, वो कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। बड़ा एक जो है वो एक अच्छा क्लू है आप सबके लिए, जो है वो एक किस्म का वो करने के लिए प्रोटोकॉल जो है वो एक अच्छे क्लाइंट को अपने साथ अटैच करने के लिए, और उसको कोर्ट सिस्टम की जो बाकी जो नेगेटिविटीज़ हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसको जो है वो इग्नोर करके अपने केस की तरफ फोकस करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो वो ये सीज़न बड़ा मज़े का है। उसमें फिर ये होता है कि जी आपको वो दिखाते हैं किस तरीके से वो हार्ड वर्क करता है, पढ़ता है, रात को नींद उसकी पूरी नहीं होती, ट्रैवलिंग होती है बहुत ज़्यादा। हम सब उससे कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं, जो स्पेशली लॉयर्स हैं। जब आपको काम करना पड़ता है, आपको दूसरी सिटीज़ में जाना पड़ता है, आपको दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। कुछ वकीलों को, हमारे सीनियर है अमर बिलाल सूफ़ी साहब, उनको जो है दूसरी कंट्रीज़ में जाना पड़ता है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में आपकी वो भी रिक्वायरमेंट है, आपको वो भी फुलफ़िल करनी पड़ती है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको करनी पड़ती हैं और इन चीज़ों की एक हद तक इम्पोर्टेंस है और इनकी मैनेजमेंट
एक लाइफस्टाइल और इनकी मैनेजमेंट का नाम ही प्रैक्टिस है। मैं अभी भी ट्रैवल कर रहा हूँ और जहाँ जाऊँगा वहाँ पे भी ट्रैवल जो है वो वहाँ से फर्दर आगे ट्रैवल करना है, और तो वो ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। आपकी कंपेनियन होती है आपकी फ़ाइल्स या आपकी जो है बॉटल्स होती हैं, कॉफ़ी होती है आपकी, जो आपको जो है वो ऑन द गो चार्ज रखती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको देखना और इनको समझना मैं समझता हूँ कि अच्छा होता है। फिर आपने एक हद तक अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखनी होती है। यू कैन नॉट लुक टायर्ड बीइंग अ लॉयर, यू हैव टू लुक वेरी शार्प। और मुझे रिसेंटली एक जो है वो हमारे एक मल्टीनेशनल को हेड करते हैं, कॉरपोरेशन को, बड़ा नाम है उनका जी पाकिस्तान में, उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जी हम जब लॉयर को ढूंढते हैं हम उसके अंदर शार्पनेस देखना चाहते हैं। We know a lot of lawyers are competent, we know a lot of lawyers have the requisite knowledge, but they cannot be displayed or they cannot be presented in front of the CEO sitting abroad. जब बाहर के मुल्कों में, साउथ अफ्रीका में उनके केस में जब आपको बंदा बैठा है जो बॉस है, तो उसने जब लॉयर से आपकी मीटिंग करानी है वीडियो कॉल पे किसी भी तरीके से, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो आपकी ड्रेसिंग और तमाम चीज़ें सामने आती हैं। तो ये एक पूरा लाइफस्टाइल और वो चीज़ें इस तरह की सीज़न से आप सीख सकते हैं। तो अब मेरी